नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रदोष व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो भगवान शिव की कृपा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। आइए, सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन और दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर महीने श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके घर में सुख समृद्धि का नामो निशान नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। उनका एकमात्र पुत्र था, जिसे वे अपनी दुनिया मानते थे। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान के लिए निकला। दुर्भाग्यवश चोरों ने उस बालक को घेर लिया और उसे धमकाते हुए बोले, तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं, निश्चित ही उनके पास बहुत सारा गुप्त धन होगा। हमें वह धन बताओ, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। बालक भयभीत होकर कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां बांध कर दी हैं, यही मेरा एकमात्र खजाना है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारी कहानी सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई।